हाँ तो गाइस, जैसे कि डाइट करते हैं तो हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि डाइट मतलब यार क्या खाना होगा, कैसे खाना होगा, और हम डाइट सीधा एज्यूम कर लेते हैं, मॉडल से कनेक्टिविटी कर लेते हैं कि क्या हमको ऐसी डाइट लेनी है। तो बिल्कुल नहीं, हमको हेल्दी खाना खाना है। सिंपल सी बात है, आपको डाइट का मतलब हेल्दी खाना खाना है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बहुत लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो वो अफोर्ड शायद ना कर पाए। तो हमको हर लोगों के बारे में सोचते हुए हमको डाइट बनानी है। तो सबसे पहला जो डाइट है, मॉर्निंग की जो शुरुआत है, वो आप हल्के वार्म वाटर के साथ कीजिए। हल्के गर्म पानी के साथ में आप 1 गिलास पानी के साथ शुरुआत कीजिए, अगर आप कर सकती हैं। अगर आप डाब लेना चाहती हैं यानी नारियल पानी पी सकती हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन गर्म पानी तो आप डेली पीजिए। इससे आपको 2 फायदे होंगे। स्टूल जो है वो अच्छे से पास होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। दूसरी कि आपको गैस नहीं बनेगी पेट में। तो ये आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि गायनोवेदा की मेडिसिन से हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे पेट में गैस फॉर्म होने लगती है, जिसकी वजह से हमको दिक्कत आती है। बहुत सारी महिलाओं को और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो पानी जितना ज़्यादा इनटेक अगर आप वाटर करते हैं, उतनी आपकी प्रॉब्लम की रिजॉल्व भी होगी, इंटरनल क्लीनिंग होगी। तो आप ज़रूर सुबह में 1 गिलास वार्म वाटर के साथ अपनी शुरुआत कीजिए। अब आ जाता है उसके बाद, ठीक है, 30 मिनट्स वॉक करिए। आप वॉक करने के बाद में अगर आप योगा कर सकती हैं या कोई एक्सरसाइज अगर आप कर रही हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी कर रही है कोई बात नहीं, आप 30 मिनट्स वॉक नियम से कीजिए कि हमको 30 मिनट मॉर्निंग में वॉक करना है। फॉलिक एसिड अगर आप ले रही हैं तो लीजिए, या फिर आप कोई भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो आप फॉलिक एसिड तो ज़रूर ले रही होंगी, आप फॉलिक एसिड टैबलेट ले लीजिए। ये जो मखाना होता है, मखाना को आप ड्राई रोस्ट कर लीजिए घी या मक्खन के साथ। आप उसको ड्राई रोस्ट करके लीजिए, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। लेकिन 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और घी मतलब आधे चम्मच से भी कम, बहुत कम मात्रा में आपको घी लेना है। लेकिन घी बहुत ज़्यादा फायदा करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो आप घी को ज़रूर लीजिए। और मक्खन भी उसी का फॉर्म है, तो आप मक्खन को भी ले सकती हैं। तो ये करने के बाद में आप आराम से, उसके बाद अगर आप ब्रेकफास्ट ले रही हैं तो आप अंकुरित अनाज ले सकती है, चना, मूंग, बहुत लोग राजमा, सोयाबीन्स भी लेते हैं, तो आप अंकुरित अनाज को ले सकती हैं, इसमें इंक्लूड कर सकती हैं। या फिर अगर आपको फ्रूट लेना है तो आप फ्रूट ले सकती हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगी, बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि अंकुरित अनाज में ही फ्रूट्स मिला लेती हैं, तो वो सही वे नहीं होता है। आप अगर अंकुरित अनाज ले रही हैं तो उसमें आप खीरा मिलाइए, प्याज मिलाइए, गाजर मिलाइए, आप वो सब मिलाइए, लेकिन फ्रूट्स को आप साथ में मत मिलाइए। और अगर आप फ्रूट्स ले रही हैं तो फिर से फ्रूट लीजिए, ठीक है। और या फिर अगर आप ये दोनों नहीं ले रही हैं तो सिंपल सा रोटी और सब्जी आप ले सकती है, कम तेल मसाले की। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल डाइट बता रही हूँ। इससे सिंपल आपको कोई डाइट नहीं बताएगा, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। और मैं अपना 12 kg वेट कम किया है। मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, मेरा कुछ योगा का मेरा शेड्यूल बन पाता है गाइज, कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैं वॉक करती हूँ, वो भी मैं इनफैक्ट 10-15 दिन होने आए हैं, मैं वॉक भी प्रॉपरली नहीं कर रही हूँ। क्योंकि आप सब जानते हो, इतने दिन से अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि मैं वर्किंग वूमेन हूँ। और अभी भी मैं अपने ऑफिस में ही वीडियो बना रही हूँ, और मैं डेली अपने ऑफिस में ही बैठ के वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मैं घर में, मेरे पास समय होता नहीं है कि मैं कोई भी वीडियो बना पाऊँ। तो मेरा जो शेड्यूलिंग है इतना बिजी है, और मेरी जैसी कई महिलाएं बिजी होंगी जो वर्किंग में होंगी। तो हम वक्त तो छोड़ नहीं सकते हैं कि नहीं हमको ये सारी चीज़ें करनी है, तो हम काम छोड़ के घर में बैठ के, वो हमारे बस की बात नहीं है। और जिसको फाइनेंशियल स्थिति जिनकी खराब होगी वो कैसे इसको कर सकते हैं। तो हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, अपने हेल्थ के साथ साथ हमको बाकी की चीज़ें भी लेके चलनी है। तो अगर आप रोटी सब्जी भी ले सकती हैं, कोई इशू नहीं है। बस कोशिश कीजिएगा फुल्के ले, अगर हो सके आटा अगर आप यूज़ करते हो जो गेहूं का आटा, उसमें आप बाजरा या ज्वार मिला लें तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा वेट लूज में। और साथ ही साथ अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक की प्रॉब्लम है, तो भी ये आपको इससे बचाएगा। तो आप इस तरीके से आप रोटी सब्जी ले सकती हैं, सिंपल सा। और उसके बाद में आता है कि चाय, जैसे कि मैं बहुत चाय लवर हूँ, वैसे ही आप लोगों में से भी चाय बहुत लोगों को पसंद होगी। लेकिन मैं मॉर्निंग में पता है एक चीज़ करती हूँ, मॉर्निंग में मेरा एक रूटीन डेली होता है, वो है ग्रीन टी। मैं ग्रीन टी लेती हूँ सुबह में। बाकी दिन भर में कितनी भी मिल्क वाली चाय ले लूँ,
पर मॉर्निंग में की शुरुआत मेरी ग्रीन टी से होती है, जिसमें कि बहुत कड़वी लगती है तो मैं थोड़ा सा नींबू भी डाल लेती हूँ, क्योंकि नींबू बहुत अच्छा है, सिट्रिक एसिड होता है इसमें। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है, जो कि हमारे ओव्यूलेशन के लिए, हमारे इम्प्लांटेशन के लिए और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप खट्टे फल को भी अपने खाने में ऐड कर सकती है, लेकिन नींबू को तो डेफिनेटली आप ऐड करिए। ग्रीन टी में आप नींबू का रस 2 बूंद मिला लीजिए, आपको वो जो टेस्ट है टी का वो इनहेंस हो जाएगा और उसके बाद आपको वो अच्छी लगेगी। अब आ जाते हैं जो ग्रीन टी नहीं ले सकते हैं, तो आप हमारे यहाँ पे झारखंड में बोला जाता है लाल चाय। लाल चाय इन द सेंस कि आप चीनी चायपत्ती जो डाल रहे हो, आप उसके बाद में आप उसमें नींबू मिला के आप उसको चाय के फॉर्म में ले सकते हो। या फिर गुड़ की चाय, गुड़ जो होता है वो शुगर के लिए थोड़ा कम हानिकारक होता है, क्योंकि वो फॉर्म नहीं होता है कि पूरी तरीके से मशीनरी में ग्राइंड करके चीनी बने। वो चीनी बनने से पहले का फॉर्म होता है। तो गुड़ जो होता है वो इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता है जो शक्कर करती है। और आपको ये पता कि जो चीनी हम यूज़ कर रहे हैं वो चीनी नहीं है, वो उसका डस्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। तो आप गुड़ को ले सकते हैं चाय के फॉर्म में, आप चाय बना सकते हैं इसकी, और इसके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको एक एक करके रेसिपी भी शेयर करूँगी जो मैं लेती हूँ और जिससे मेरा 12 kg वेट कम हुआ। तो आप भी कर सकते हो, और ये मैंने 2 महीने में किया है, तो बहुत बड़ी बात है कि 2 महीने में मैंने 12 kg वेट कम कर लिया। तो ये आपका हो गया ब्रेकफास्ट का रूटीन। इसको आप बदल बदल के दे सकते हैं, जैसे कभी आपने सब्जी रोटी ले लिया, कभी आपने उपमा बना लिया, कभी पोहे बना लिए, ओट्स बना लिए, ओट्स में बहुत सारी वेजेस डाल ली, आप ओट्स बनाइए। अपने ब्रेकफास्ट को एक रूटीन कर सकते हैं। कभी आपने बहुत सारे फ्रूट्स ही एक बॉल में काट के खा लिए, कभी आपने एक अंकुरित अनाज ही खा लिया। तो ये आपका बहुत डाइट है। हो सके तो वीक में 2-3 बार या 4 बार आप नारियल पानी जरूर पीजिए। ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है और पेट को साफ रखने, ठंडा रखने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो नारियल पानी के बहुत सारे गुण हैं, वो मैं कभी और बताऊंगी। तो ये आपका ब्रेकफास्ट का रूटीन हो गया। अब क्या है, लेकिन आपको पानी जो है वो मिनिमम 3 से 4 लीटर पर डे आपको पीना है, प्यास लगे या ना लगे, ये आपको लेना ही लेना है। अब 12 बजे के समय में जब आप लंच लेते हो, 12 बजे से 2 बजे के भी जो भी आपका शेड्यूलिंग टाइमिंग है, लंच में आप 2 रोटी लीजिए। अगर आप चावल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप चावल ले लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, चावल ले लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि 2 सब्जी आप ज़रूर खाइए, वो भी मौसमी सब्जी, जो मौसम में जो सब्जी पर आती है वो आप लीजिए। जैसे कि ग्रीन साग जो होती है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी तो क्या है ना कि 12 महीने कोई भी सब्जी मिल जाती है, बट वो सब्जी के अलावा जो मौसमी सब्जी होती है, मौसमी फल होते हैं, उसको आप लेने की कोशिश कीजिए। तो आप 2 सब्जी ले लीजिए। दाल का इंटेक बढ़ाइए। अगर आप 1 कटोरी दाल लेते हैं तो 2 कटोरी दाल को आप पीने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो कर्ड या छाछ ले सकती हैं, आप नुकसान नहीं करेगा। और ये किसी भी तरह की मेडिसिन आप ले रही हैं, हर तरह की मेडिसिन में आपको चलेंगी, लेकिन उसके लिए आप एक हेल्दी बॉडी होंगे तब। अगर शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या आपको कोई और प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से आप बात कर लीजिएगा। लेकिन ये मैं एक हेल्दी बॉडी के लिए बता रही हूँ। जैसे कि मुझे तो थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं इसी डाइट को फॉलो करती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद में इवनिंग स्नैक आता है। इवनिंग स्नैक में आप नमकीन बिस्किट्स ले सकती हैं, कोई चाट बना सकती हैं। मतलब आपको अगर इवनिंग के समय में कोई ब्रेकफास्ट लेने का मन है आप ले सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा मैदा मत लीजिएगा, मसालेदार मत लीजिएगा, ठीक है। आप इस तरह के बहुत ज़्यादा ऑयली खाना जो है वो मत लीजिएगा। इसके अलावा आप सब खा सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप आटा को इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ में। आप अगर वो खाती हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप सब खाइए, बस मैदा, शुगर, मसाला और ऑयल, ये 4 चीज़ों को आप अवॉइड कर दीजिए। अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं तो आप गुड़ ले सकती हैं, वो भी कम क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि आप लीजिए तो आप बहुत ज़्यादा ले रही हैं, वैसा नहीं। रात की जो डिनर होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि अब आप चाय की बात, इवनिंग में आपका ब्रेकफास्ट होने के बाद अगर आप चाय पीना पसंद करती हैं, आप चाय बना लीजिए। मिल्क की टी पीनी है तो मिल्क की, या जैसी टी आप पसंद करती हैं आप पीजिए, लेकिन शुगर आप कम डालिएगा। जो मेरा रूटीन है मैं वो फॉलो करी और उससे मुझे डेफिनेटली वेट में तो मुझे फ़ायदा हुआ ही हुआ है। तो ये हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रात का डिनर। हम लेडीज़ क्या करती है ना,
इनफैक्ट मैं भी और मेरी मम्मी भी ऐसा करती हैं कि रात में जो डिनर है वो सबको खिलाने के बाद में फिर आराम से 10-11 बज गए हम खा रहे हैं, वो हमको नहीं करना। ये मैंने बहुत चेंज किया और आपको भी मैं बोलना चाहूँगी। डिनर जो है वैसे तो 8 बजे के अंदर करना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है तो 9 बजे के अंदर आप डिनर करिए। डिनर में आप रोटी खाइए, ज़्यादा हैवी मत खाइए। और हमेशा खाना जब आप खाती हैं एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी खाइए, अगर 2 रोटी खाती है तो 1 रोटी खाइए। आप भले 2 घंटे के बाद थोड़ा सा फिर खा लीजिए, लेकिन खाने के बाद कभी सोइए मत, कभी बैठिए मत, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए ताकि वो खाना आपका डाइजेस्ट हो जाए। और क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को होता है कि हमको भूख लगी है, हम एकदम पेट एकदम पूरा फुल पैक भर लेते हैं। उससे क्या होता है कि वो खाना डाइजेस्ट होने में दिक्कत होता है, डाइजेस्टिव जूस बनने में दिक्कत होती है, जिससे कि फिर हमको वो गैस की प्रॉब्लम होती है और हमको पेट दर्द से लेके या पेट की बहुत सारी तरह की बीमारियां हमको आने लगती है। तो हमेशा याद रखिए, खाना हमेशा अपनी भूख से थोड़ा सा कम खाइए ताकि आपके स्टमक में स्पेस रहे कि वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। और रात में जब आप खाना खाती हैं तो आप कोई भी दही हो गया ले सकती हैं, लेकिन फ्रूट्स मत लीजिएगा नाइट में। और खाना जो खाइएगा उसमें आप रोटी, सब्जी, दाल जो भी खाना चाहे, राइस को मत खाइएगा। राइस आपको नुकसान ही करेगी, ऑब्वियस सी बात है, मोटापे की भी, और उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप राइस को भी इग्नोर कीजिएगा। तो यही प्रॉपर डाइट है जो मैं ले रही हूँ और जिससे मुझे बेनिफिट हुआ, तो आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट इससे हो सकता है। तो आप इस डाइट्स को पूरी तरीके से लीजिए। और अगर आप गायनोवेदा मेडिसिन ले रही हैं, जी फॉलिक एसिड ले रही हैं, या पीसीओडी की ले रही हैं, पीसीओएस की ले रही हैं, पिगमेंटेशन की ले रही है, शुगर की ले रही है, जो भी मेडिसिन आप ले रही हैं, डाइट ऑलवेज ऐसी ही होती है। और बस इसका एक सिंपल फॉर्म है कि आपको तेल, मसाला, मैदा, शुगर, ये सारी चीज़ें छोड़नी होती है। दैट्स इट, दैट इज कॉल्ड डाइट। अब इसके आगे मुझे कोई डाइट समझ में नहीं आता है, और मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि मैं योगा एक्सरसाइज कर सकूँ। अगर आप कर सकते हो अच्छी बात है, लेकिन खाने से भी वेट लूज किया जा सकता है। और अभी मेरा वेट जो है वो 57 kg है, जो कि मैंने जब कम किया था उस समय में ऑलमोस्ट 70 के अप्रोक्स थी। तो आप खुद देख सकते हो मुझे कि मैंने अपना खुद का वेट कम किया है। तो ये चीज़ है। अब आ जाते हैं हम मिल्क प्रोडक्ट पे। मिल्क प्रोडक्ट में आप ले सकती हैं, मैंने कभी नहीं बोला है कि मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है। जिनको हैबिट है डेफिनेटली वो लेंगी ही लेंगी, लेकिन जो मिल्क आप लें क्रीमी नहीं होना चाहिए। विदाउट क्रीम आप ये इस्तेमाल कीजिए तो आपको ये थोड़ा कम नुकसान करेगा। तो आप मिल्क प्रोडक्ट ले सकती हैं, लेकिन इसका बस एक ही चीज़ है कि आपको क्रीम हटा के आप इसको इस्तेमाल कीजिए। अब आ जाते हैं हम नॉनवेज पे। बहुत लोग नॉनवेज प्रेमी होते हैं, तो उनका कहना होता है कि क्या हम नॉनवेज नहीं ले सकते? डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद के बारे में अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा कि आयुर्वेद में पूरी तरीके से नॉनवेज को बाध्य किया गया है। नॉनवेज नहीं लेना होता। अगर आप एलोपैथ खा रहे हैं, होम्योपैथ खा रहे हैं तो आप शायद ले सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में तो बिल्कुल भी मना कर दिया गया है। लेकिन आप अगर लेना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम से कम रखिए और वीक में 1 डे या 2 डे लीजिए, है ना। तो ये आपको कम नुकसान करेगा। लेकिन नॉनवेज भी जब आप खाते तो उसको अच्छे से पका के खाइएगा, तेल मसाला का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, और कभी भी बासी खाना मत खाइए। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग बासी खाना खा लेते हैं कि मतलब हमको फेंकना पड़ेगा या वेस्ट होगा, ये सोच के हम बासी खाना खाते हैं, लेकिन वो नहीं खाना है हमको। ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है गाइस, ये बहुत सारी बीमारियों को और फॉर्म करता है, तो आप ये ज़रूर मत कीजिएगा। और बस यही डाइट है। खाना जो भी खाइए खुश होके खाइए, हैप्पी होके खाइए, वो आपके बॉडी पे भी लगेगा। और खाना जो है वो एंजॉय करके जब हम खाते हैं ना तो वो कभी नुकसान नहीं करता। लेकिन हाँ, अभी जो ऐसा समय आ चुका है, लोग चाइनीज़ खाना खाना, कॉन्टिनेंटल खाना, बाहर का फास्ट फूड खाना जब से स्टार्ट कर दी तब से पीसीओडी, पीसीओएस और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई है। पहले ऐसा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो आप लोग इसको ज़रूर अवॉइड कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गायनोवेदा में तो सिंपल बोला गया कि अगर आप डाइट और एक्सरसाइज यानी अपना वेट को आप मेंटेन नहीं रखते हो तो इसमें दिक्कत आती है आपको। और रही बात ओव्यूलेशन ट्रैक की, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की, ओव्यूलेशन ट्रैक आप करते रहिए। आपके जो भी पीरियड्स हैं उसके 5 से 6 दिन के बाद आप ट्रैकिंग लगातार करिए, आपको उसमें से रिस्पॉन्स मिलेगा। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के लिए लोगों के मन में गलत धारणा है कि ये होना नेसेसरी, तो ऐसा कुछ नहीं है।
इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको नहीं होती है, तो आप एकदम इसके लिए निश्चिंत रहिए और दिमाग पे ज़्यादा बोझ मत लीजिए। आप जो भी है जैसा भी है खुश होके करिए। भगवान करे आप सबको अच्छा रिस्पॉन्स मिले, अच्छा रिजल्ट आए, और जब भी आएगा मेरे साथ बहुत ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोग। तो यही है गाइस डाइट चार्ट। और अब बस इतना ज़रूर बोलूँगी कि जो भी खाइए मौसमी खाइएगा। मौसमी फल जैसे आते हैं अभी, जैसे कि संतरा का मौसम्बी का सीज़न है, मौसम्बी खट्टा में अभी मिल रहा है, पाइनएप्पल मिल रहा है, खाइए। लेकिन कोई भी फल भी अगर आप खाते हो ना तो थोड़ा लिमिट में खाओ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अच्छी है तो हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। अब ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में आप जब भी खाइए तो उसको रात में पानी में सोक कर दीजिए, मॉर्निंग में आप खाइए। आप डायरेक्ट मत खाइए, क्योंकि हम उसको हेल्थ के लिए खा रहे हैं, है ना। हम उसको मेडिकल फॉर्म में खा रहे हैं, हम उसको बस पसंद है इसलिए नहीं खा रहे हैं। तो इसीलिए बादाम को हो गया, किशमिश को हो गया। किशमिश में क्योंकि शुगर ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा कम खाइएगा, 5 की जगह 3 लीजिए, लेकिन बादाम को आप ज़रूर खाइए। फॉलिक एसिड की टैबलेट ज़रूर लीजिए, आपको बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और बादाम में सबसे ज़्यादा है कि ओमेगा 3 होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप प्रेग्नेंट ऑलरेडी हैं तो बच्चे की मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप ज़रूर इसको लीजिए। तो आई होप मैंने अपना डाइट चार्ट आज आपको बताया है, मैंने कोई दूसरा नहीं बताया। और मुझे सबसे बड़ी बात है कि बहुत बेनिफिट हुआ है, तो इसीलिए आपको भी ज़रूर बेनिफिट होगा इसका। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अगर मैं कहीं बीच में कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट राइट नहीं करती हूँ, मैं जो है वो बताती हूँ आपको ऐसे ऑन स्क्रीन आके, तो कुछ छूट गया होगा तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को कमेंट में आंसर कर दूंगी। या फिर मैं एक वीडियो मैंने सोचा है कि मैं पीसीओडी के लिए स्पेशल बनाऊंगी, क्योंकि पीसीओडी का थोड़ा डाइट डिफरेंट हो जाता है, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी। और एक वीडियो मुझे इरेगुलर पीरियड के लिए बनाना है। तो बस बैक टू बैक मेरे ये वीडियोस आएंगे, तो आप लोग वेट करिए और बस अपनी आंचल दीदी को ऐसे ही प्यार दीजिए, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत सारा प्यार आप सबको, और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द, बाय।